केड़ी को लेकर आ गए। घर पे पंडित जी है, उनके हाथ से पूजन करवाया, उनको दान करी और वह केड़ी ऐसी लाया कि काका जी नहीं मरे उसका पहला वह केड़ी मरी जाए। कैसी लाया कि काका जी नहीं मरे तो पहला वह केड़ी मर जाए। तो दान भी करो महाराज तो अच्छा करो, ऐसा थोड़ी कि वह दान कर दिया पाप कट गया। दान भी करो तो अच्छा करो, क्योंकि जब तक हम प्रभु को अगर दान अच्छा चढ़ाएंगे तो उधर से दान भी अच्छा मिलेगा, उधर से कृपा भी अच्छी मिलेगी। दान ही अच्छा नहीं चढ़ाओगे तो फिर हम कैसे आशा कर सकते कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे। शुक्राचार्य जी बलि को कहते हैं गौओं की सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और बलि महाराज पूरे लगाव के साथ में इन सभी सेवा को करते हैं। हाँ, मुझे देवताओं को हराना है। अब इधर बलि ने एक दिन शुक्राचार्य जी कह रहे बलि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। गुरु जी ने आदेश दे दिया है। बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी महाराज। स्वर्ग लोक को, तीन लोक को छीन लिया और बलि आज स्वर्ग का राजा बन गया, सम्राट बन गया। अब इधर देवता सब घबरा गए, देवता मारे मारे फिरने लगे, हमारा स्वर्ग लोक चला गया, अब क्या करें। प्रभु नारायण ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। इधर इंद्र की माता है अदिति। इंद्र की माता का नाम क्या है? अदिति। अपने महल में आज उदास बैठी है महाराज कि मेरे जो पुत्र की सारी संपत्ति थी वो राक्षस लोग छुड़ाकर ले गए, सारी संपत्ति चली गई, अब क्या करे। और इधर जो दैत्य लोग है इनकी माता है अदिति, इंद्र की माता है अदिति। उदास है, दुखी हो रही है मन में। ऋषि आते हैं, कहा देवी तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, तुम उदास क्यों हो। कहा मेरे पुत्रों से राजा बलि सारी संपत्ति छुड़ा कर ले गया, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे पुत्र ने जितनी भी संपत्ति इकट्ठी करी थी, एकत्रित करी थी, वो सारी आज चली गई, अब कुछ नहीं बचा उसके पास। यही मेरे दुख का कारण है। हाँ देवी तुम चाहती क्या हो? हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर ऐसा कोई पुत्र जन्म लेके आए जो मेरे इस पुत्र की सारी संपत्ति लेकर आ जाए। जितनी संपत्ति हमारी गई है, स्वर्ग है, त्रिलोक, वो सब आ जाए। हाँ ठीक है यही होगा, तुम अपने मन में धीरज रखो। लेकिन ऋषि उन्हें बहुत समझाते हैं पहले कि देवी यहाँ कौन किसका पुत्र है, तुम पुत्र की कामना कर रही हो, इस संसार के पुत्र हमारे काम नहीं आते हैं। तो पुत्र पुत्र करती हो, इस संसार के पुत्रों से लगाव मत रखो, ये तुम्हें धोखा दे देंगे। लेकिन माता अदिति जिद पर अड़ जाती है, मुझे पुत्र चाहिए और ऐसा पुत्र चाहिए जो पूरा त्रिलोकी वापस लेकर आए। अब तो ऋषि कहते हैं समय अनुसार सब होगा। कश्यप ऋषि
ने उनकी पत्नी को समझाया, कहा तुम्हें जो स्वर्ग चाहिए ना, त्रिलोकी चाहिए, वो सब आ जाएगी। ध्यान से सुनो, भगवान कश्यप कहते हैं तुम्हें मैं 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ। कहा कैसा व्रत है? कहा इसे कहते हैं पयो। पयो यानी दूध। केवल 12 दिन तक तुम्हें दूध पीकर रहना है, कुछ अन्न जल कुछ नहीं पीना, केवल दूध 12 दिन तक। पयो का फाल्गुन पक्ष की प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ किया जाता है, तो द्वादशी तक किया जाता है, केवल दूध पीकर रहना। माता अदिति ध्यान से सुनती है, कुछ नियम बताए। का त्रयोदशी जो आती है तेरस, उसको पालना है, उस दिन तुम अन्न जल सब पालन कर सकती है, लेकिन 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहना। इससे तुम्हारे घर एक सुंदर सा बालक जन्म लेकर आएगा और वो बलि के पास से त्रिलोकी को छुड़ा कर लाएगा। ठीक है। माता अदिति इस व्रत को करती हैं। बड़े दिन हो जाते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होकर कहते हैं माता अदिति आप धैर्य रखिए, मैं आपके घर जन्म लेकर अवश्य आऊंगा, आपकी जो कामना है मैं पूरी करूंगा। इधर सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। हाँ ब्रह्मा जी कुछ उपाय बताइए। माता अदिति भी परेशान हो रही है, उनके पुत्र का स्वर्ग चला गया, त्रिलोकी चली गई, हम पर संकट आ गया है, हम क्या करें। कहा सुनो, इस समय बलि सेवा में लगा है, गौ सेवा कर रहा है, संत सेवा कर रहा है, और उस पर गुरु की कृपा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। हमने पहले भी कथा में बताया था कि हमारे जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें सही मार्गदर्शन पर ले जा सके। प्रथम गुरु तो हमारी माँ है ही, लेकिन इसके पश्चात भी हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, भगवान से जो मिला सके। भगवान के बारे में हमें जानकारी दे, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान में मन कैसे लगता है, इस संसार से विरक्ति कैसे मिलती है। देवता क्या कहते हैं कि बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा अगर हो जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता। देवता समझा रहे हैं, कहा मैं भगवान हूं और भगवान होकर भी बलि से युद्ध नहीं कर सकता। कहा प्रभु ऐसा क्यों? कहा उसके पास भी गुरु है, गुरु की बहुत बड़ी कृपा है बलि पर। हमने बलि अमृत का पान कर लिया, लेकिन वो बलि जो है गुरु के मार्गदर्शन पर चल रहा है। देवता कहते हैं एक काम हो सकता है, मैं स्वयं वामन का रूप धारण करूं और राजा बलि से त्रिलोकी छुड़ाकर ले आऊं। कहा प्रभु कैसे करोगे? कहा मैं वामन का रूप धारण करूंगा, बलि के यहाँ यज्ञ हो रहा होगा, मैं वहां जाऊंगा और हाथ पसारूंगा। जब वो कहेगा, छोटा सा बालक देखकर बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं उससे त्रिलोकी मांग लूंगा और हमारे पास हमारी त्रिलोकी वापिस आ जाएगी। हाँ ठीक है प्रभु ये कर लो। देवता से प्रार्थना कर रहे, प्रभु अब अवतार ग्रहण करो, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। कहते हैं बड़ा पावन महीना आ रहा है भादव का, हमारी राधा रानी का जन्म भी जो है भादव में हुआ है, हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म भी भादव के महीने में हुआ और प्रभु ने वामन रूप धारण करा है, वो भी भादव के महीने में।
धीरे धीरे भादव का महीना आया महाराज। सुखदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भादव का महीना आ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे ही भादव महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी आई, उसी दिन ठीक 12 बजे दोपहर में भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की। सब देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, गंधर्व नृत्य करने लगते हैं, आकाश मंडल से फूलों की वर्षा होती है। वामन रूप प्रभु ने धारण किया, वामन रूप हुआ। सब देवता ने सुंदर स्तुति करी। इतनी प्यारी झांकी है प्रभु की। एक हाथ में छाता है महाराज, दूसरे हाथ में कमंडल है, शरीर पर जनेऊ धारण कर रखा है, सुंदर सा मुकुट पहन रखा है। सब देवता लोग उस झांकी को निहार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। प्रभु क्या रूप है आपका, हमारी तो नजर ही नहीं हट रही आपके से, इतना सुंदर रूप है। सभी देवता ने प्रभु को प्रणाम किया। वामन रूप में प्रभु प्रकट हुए। कहा देवता मुझे मेरा काम करने दो। कहा हाँ प्रभु, हमें भी इसी का इंतजार था।